नमस्कार आप सभी का गोल्डन जगह 21 में। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और अच्छे से तैयारी में लग जाइए। अब आप वेट मत करिए। आपने जो है आज चेयरमैन सर का इंटरव्यू देखा होगा, नहीं देखे हैं तो मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे बताने का कोशिश करूंगा और आपको लग जाना है। अब बिल्कुल इधर उधर नहीं देखना है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पूरे तरीके से तैयारी में लगे भी है। सबसे पहला जो आप लोग का कई सारे डाउट आ रहा था, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन के लेके इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और यहाँ पे जो ये जो सीट देख रहे हैं बीओ का, है ना, मैंने आपको बताया था कि भाई इतना सीट खाली है और आप लोगों के बीच में ये भी भर्ती आ रहा है। आप लोग पूरी तरीके से तैयारी में लग जाइए। और सबसे बड़ी बात है, बीओ के जो पोस्ट आएंगे तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें बीएड का जरूरत नहीं पड़ता है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो नॉर्मल ग्रेजुएट है भाई इसमें फॉर्म भर सकते हैं और ऑफिसर बनने का जो है एक सुनहरा मौका आपको मिलेगा यहाँ पे। और आप सबको पता है बाकी जो ये जो पोस्ट आप देख सकते हैं 1000 प्लस, ये भर्ती तो रहने ही वाला है। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, मैक्सिमम चांस है कि आप लोगों का ये जो है बीओ का पद आ रहा है आप लोगों का। ठीक है, अगला जो आप लोगों का यहाँ पे डाउट है क्वेश्चन के लेके, यहाँ पे अलग अलग आप देखेंगे तो सीट में क्वेश्चन आए हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और चेयरमैन सर ने साफ साफ यहाँ पे बता दिया, क्योंकि आज आप देखेंगे आज बीपीएससी टीआरई 3 का जो है यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम हुआ है और यहाँ पे जो है टोटल 4 सेट में क्वेश्चन आया था। ठीक है, और अलग अलग सेट, मान लो कि यहाँ पे सेट यहाँ पे, और सेट में यहाँ पे था क्या फ्रेंड्स, आप देखेंगे तो ये कलर कोड था। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे रेड कलर यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, रेड है, यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे जो है मान लेते हैं कि भाई ग्रीन है। तो ये अलग अलग जो सेट था और इसका ये कोड था, तो इसमें जो है अलग अलग क्वेश्चन भी था। ठीक है, और आपको यहाँ से जो पूछा गया चेयरमैन सर से कि क्या आगे जो 17th बीपीएससी है, आपने देखा ही होगा इंटरव्यू, 17th बीपीएससी का जो एग्जाम होने जा रहा है क्या इसमें भी ये होगा। तो इनका साफ साफ कहना था कि बीपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे सब में जो है यही पैटर्न रहने वाला है। तो भाई जाहिर सी बात है ये पैटर्न होगा, इसमें क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन का जो है सिस्टम लागू होगा। तो आप क्या करिए, अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत इसलिए मैं कह रहा हूं, देखिए यहाँ पे जाहिर सी बात है आयोग का जो अलग अलग सेट का क्वेश्चन रहेगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्वेश्चन में तो डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। तो भाई क्यों ना हम लोग अच्छे से मेहनत करें, ताकि कोई भी सेट आए किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछा जाए कि हम लोग का स्कोर अच्छा हो। हालांकि का भी यहाँ पे बात कही है इन्होंने। ठीक है, लेकिन ये तो कंफर्म है कि अलग अलग सेट आएगा तो क्वेश्चन जाहिर सी बात है हो सकता है कि मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता से जो यहाँ पे क्वेश्चन मान लीजिए कि ये ब्लू कोड है, तो इस सेट में आ रहा है हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन, तो हो सकता है कि आपके सेट में हड़प्पा सभ्यता से ही सेम टॉपिक से क्वेश्चन दिया जाए या फिर दूसरे टॉपिक से क्वेश्चन दिया जाए, तो ये भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आपका पेपर का जो लेवल है कहीं ना कहीं डिफिकल्टी लेवल तो होगा, ये तो कंफर्म है ना। किसी को इजी होगा, किसी को जो है डिफिकल्टी लेवल होगा। हाँ, एक बात इन्होंने की है नॉर्मलाइजेशन का लेके, तो नॉर्मलाइजेशन यार होता है आज से नहीं, बहुत पहले से होते आ रहे हैं अलग अलग एग्जाम्स में, ये चीज आपने देख लिया है। तो इसके लेके आप लोग क्या करना है, अगर इससे बचना है तो तैयारी अच्छे से करना है। जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैं दोबारा कर रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उस पर अच्छे से कमांड करिए। इंपॉर्टेंट सेक्शन से मतलब होगा कि भाई जैसे साइंस है, जहां से फुल्ली नंबर आप ला सकते हैं, 30 का 30 नंबर वहां से चुरा सकते हैं। हिस्ट्री है, हिस्ट्री में लगभग 35 क्वेश्चन आता है, 35 क्वेश्चन आता है, इजिली नंबर ला सकते हैं। स्पेशल बिहार है, 20 नंबर क्वेश्चन आता है, वहां से नंबर चुरा सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे करंट अफेयर्स है, और करंट अफेयर्स अभी बीएसएससी टीचर वाला जो एग्जाम हुआ है, मैं जो नोट्स दे रहा हूँ एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है करंट अफेयर से, ये नहीं रहेगा ना, क्योंकि वो जो कंटेंट तैयार किया गया तो बहुत मेहनत किया गया आप लोगों के लिए, तो ये है। ठीक है, बाकी करंट अफेयर्स आप अच्छे से आप तैयार करेंगे ना, जो चीजें न्यूज में है उसको तैयार करिए ना, करंट अफेयर्स हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी सेक्शन को भी नहीं छोड़ना, जैसे ज्योग्राफी हो गया, उसका पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारे सेक्शन को भी अच्छे से कमांड करना है और सारे सेक्शन को आपको पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो तैयारी में लग जाइए। और हाँ, एक जो और डाउट है एग्जाम के लेके, एग्जाम जो है 30 सितंबर का होने जा रहा है कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे 99 पॉइंट यहाँ पे मेंशन करता हूँ, इस लाइन को समझिए, 99.99% चांस है कि आप लोगों का एग्जाम जो है वो 30 सितंबर का ही होने जा रहा है। और नोटिफिकेशन की मैं बात करूं तो इसके लेके भी इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भाई नोटिफिकेशन, मैं फिर से कर रहा हूं, आप लोग का अगस्त के फर्स्ट वीक में या फिर हो सकता है कि जुलाई के लास्ट वीक में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यही मान के चलना है कि नोटिफिकेशन आपको अगस्त के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं फिर से कह रहा हूँ 99.99% चांस है कि आपका जो एग्जाम है ये 30 सितंबर का कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और चेयरमैन सर के द्वारा तो साफ साफ इन्होंने कहा है कि भाई अगस्त के फर्स्ट वीक तक में भी नोटिफिकेशन आता तो हम एग्जाम जो है ना कंडक्ट करवा लेंगे 30 सितंबर का। ठीक है,
तो आप लोग कतई ये दुविधा में मत रहे कि एग्जाम 30 सितंबर का नहीं होगा, आप वहां में मत रहिए, ठीक है। कुछ लोगों का यहाँ पे डाउट है कि 29 सितंबर तक तो यूपीएससी का मीन्स है, तो क्या एग्जाम डिले होगा? यार नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, एक दिन का गैप है ना, नहीं होगा। मैक्सिमम चांस है कि आप लोगों का यहाँ पे 30 सितंबर का एग्जाम होगा। इनकेस अगर नहीं होता है ना सितंबर में, तो अक्टूबर के, इनकेस मैं कह रहा हूँ, हालांकि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 99.99% चांस है कि भाई इसी डेट में होगा। इनकेस अगर नहीं होता है तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, अगर कुछ डिले होता है तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में कंफर्म है। लेकिन आपको मान के चलना है कि भाई ये जो डेट है ना 30 सितंबर, इसी में आपका एग्जाम होने जा रहा है। आपके पास तो टाइम है ही नहीं, कितना टाइम है आप सबको पता है। जुलाई खत्म ही हो गया है, अगस्त और सितंबर मतलब कि आपके 60 दिन ही बचे हुए हैं, 60 डेज बचे हुए हैं, और अभी भी आप श्योर है तो भाई आपको जागना पड़ेगा, है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये आ रहा है, जो लोग मेरे साथ भी जुड़ के पढ़ रहे हैं, तो आप लोग को पूरे तरीके से प्री पे जो है शिफ्ट हो जाना है, प्रीलिम्स एग्जाम पे शिफ्ट हो जाना है। यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, प्रीलिम्स एग्जाम पे फ्रेंड्स जो है आपको शिफ्ट हो जाना है, क्योंकि प्री में आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, ये हमेशा ध्यान रहे। और आपकी जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा एक बार बोलता, जैसे हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, स्पेशल बिहार हो गया, है ना, ज्योग्राफी हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस पे अच्छे से कमांड होना चाहिए और यहाँ से 90% क्वेश्चन बनना चाहिए, ताकि आपको टारगेट जो है 110 प्लस का है और ये इतना आना चाहिए, ठीक है। तो ये है, तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। और ध्यान रहे, अभी जो है ना, अब आपको मॉक टेस्ट में कहूंगा सप्ताह में कम से कम सप्ताह में 2 तो नहीं लगाना है, 3 लगा रहे हैं तो और अच्छी बात है। मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मॉक टेस्ट जब भी लगाते हैं ये अपडेटेड आपके एग्जाम रिलेवेंट होना चाहिए, जो आपके एग्जाम के पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। मॉक टेस्ट फ्रेंड्स मस्ट है, मैं दोबारा कर रहा हूं, मॉक टेस्ट जो है मस्ट है, लगाना ही लगाना है। अब आपको तभी आपको, अब चूंकि अब 60 दिन बचा हुआ है आपके सामने, मैं फिर से कर रहा हूँ 60 दिन ही बचा हुआ है, तो जब मॉक टेस्ट लगाएंगे तब जो है, जो भी यहाँ पे कमी है आपका, तो इस कमी पे आप काम कर पाएंगे। दोबारा कर रहा हूँ, मॉक टेस्ट पे आपको भिड़ जाना है अब, और जहां पे जो भी एरिया आपका कमजोर है, वीक है, उस पे आपको काम करने की अब जरूरत है मॉक टेस्ट पे आपको। और ये कब पता लगेगा? जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो बिना मॉक टेस्ट से तो आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला है, मैं बात कर रहा हूँ बार बार प्री एग्जाम के लिए, तो ये काम आपको करना पड़ेगा। बाकी रिवीजन अच्छे से करिए। आप लोगों के पास नोट्स, जाहिर सी बात होगा, नोट्स नहीं है तो आपने जिस भी बुक से पढ़ा है उसको हाईलाइट जरूर किया होगा, तो वहां से पढ़िए। हालांकि मैं भी आप लोगों के बीच में कंप्लीट बीपीएससी का प्री का बैच लेके आऊँ, ये सारे क्लासेस चल भी रहा है, तो जो लोग मॉक टेस्ट में भी आना चाहते हैं, जो भी बैच में आना चाहते हैं, आ सकते हैं, बहुत कम भी रखा हूँ। तो इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए 9341766130, इस नंबर पे आप चाहे तो कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कोर्स के रिगार्डिंग। प्री का भी बैच है, पीटी प्लस मेंस का भी बैच है, और ये मॉक टेस्ट भी मैं आपको करवा रहा हूँ, है ना, 30 मॉक टेस्ट है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, है ना। तो ये सारी चीजें जिसमें भी आप आना चाहते तो आ सकते हैं। सब कुछ जो है आप लोगों के लिए ही मैं डिजाइन किया हूँ, और ये सारी चीजें जो आपको मिल रहा है, तो इतने कम प्राइस में मैं तो ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप लोग पूरे तरीके से फ्रेंड्स सब तैयार हो जाइए, आपके पास समय नहीं है। आवेदन तो मैं आपको बता ही दिया हूँ कि अगस्त से भाई आप लोग का आवेदन भी शुरू हो जाएगा, है ना। आप लोग का नोटिफिकेशन मैं आपको बता चुका हूँ कि मैक्सिमम प्रबल संभावना है, मैं फिर से कह रहा हूँ प्रबल संभावना है, आप लोग का नोटिफिकेशन जुलाई के लास्ट वीक या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में यहाँ से आवेदन आप लोग का शुरू हो जाएगा। तो सभी लोग टेलीग्राम पे भी जाके जुड़ जाइए, और पीडीएफ के लिए सभी लोग टेलीग्राम पे भी जाके जुड़ जाइए। लिंक मैं सभी सोशल मीडिया का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, तो वहां से आप जाके जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।